सभी को नमस्कार। सभी को इस सर्टिफिकेट कोर्स ऑन सनातन धर्म हिंदी मीडियम का कक्ष में स्वागत है। ये कोर्स वेद संस्कृति समिति और विश्व योग विद्यापीठ के सौजन्य से प्रस्तुत किया जा रहा है। आज हमारा इनॉग्रल सेशन है, सो सभी को इस इनॉग्रल सेशन में स्वागत है। शुरू हम वंदे मातरम, हमारा जो राष्ट्रीय गीत है, उससे शुरू करते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं, वन्दे मातरम्। अब मैं अनुरोध करता हूं कि वेंकट नारायण जी प्रार्थना करें। पहले 1 मिनट के लिए ध्यान करेंगे और उसके बाद 3 बार ओंकार करेंगे। ओ ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। ओम प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामभिद्रवतु। ओम श्री महासरस्वत्यै नमः। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मां पाहि गुरो। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम गुरुभ्यो नमः। ధన్యవాదాలు వెంకటనారాయణ जी। अब मैं हमारा जो जो चीफ गेस्ट है इस कार्यक्रम का स्वामिनी जी वो पधारे हैं। नमस्कार स्वामिनी जी। अब मैं अनुरोध करता हूँ अमरेंद्र बाबू जी, कर्नल अमरेंद्र बाबू जी से इस हरिओम, प्रोग्राम। नमस्ते टू ऑल। नमस्ते नमस्ते जी। नमस्ते। तो नमस्ते। अमरेंद्र बाबू जी से अनुरोध करता हूँ कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाइए। ధన్యవాద్ చల్లా చిట్టిబాబు గారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఆల్సో వెంకటనారాయణ గారు, थैंक यू. अभी हम अपना जो गेस्ट हैं उनको स्वागत करते हैं. सबसे पहले चीफ गेस्ट स्वामिनी सद्विद्यानंद सरस्वती जी अभी हरिओम। पधारी है, तो उनको स्वागत करते हैं. वो अपना जो बिजी शेड्यूल है उनका अभी एक 7 बजे और कोई मीटिंग है, और इसी बीच में थोड़ा समय निकाल के हमारे लिए इस मीटिंग में आए हैं. इसके लिए हम सब आभारी हैं. तो धन्यवाद सद्विद्यानंद सरस्वती जी, स्वामिनी जी. हरिओम। अभी हम स्वागत करते हैं आकल हेमकांत प्रभाकर राव. ये अपना पैटर्न है कोर्स का, और विश्व योग विद्यापीठ उसका प्रेसिडेंट है, फाउंडर है, और आपको संस्कृत भाषा भी सिखाएंगे. नहीं नहीं तो वो अपना इट इज वेद संस्कृति समिति, नॉट विश्व योगा विद्यापीठ। वेद संस्कृत, अब तो मिक्स हो गया कि ये क्यों हो गया. वेद संस्कृति समिति विश्व के विद्यापीठ. ओके. अभी स्वागत है प्रभाकर राव जी. नमस्ते। वेद संस्कृत समिति का अध्यक्ष प्रभु महोदय क्रोधन करेंगे अभी और आगे जाकर अभी विशालाक्षी जी, डॉक्टर तंगिराल सोमंची विशालाक्षी जी, वो अपना वाइस प्रेसिडेंट है सनातन धर्म का, और उस्मानिया यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, संस्कृत प्रोफेसर है, और इस कोर्स का डायरेक्टर है. और आगे बढ़कर हम स्वागत करेंगे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट गेस्ट है अपना, और ऑर्गेनाइजर भी है, और जो ये कोर्स का एकेडमिक डायरेक्टर है, विश्व योगा विद्यापीठ का प्रेसिडेंट है वो, और पीछे रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC का डायरेक्टर जनरल है, वो है डॉक्टर CSR प्रभु जी. धन्यवाद। उनको स्वागत करते हैं. सबको स्वागत. जो भी ज्वाइन किया है ये मीटिंग में, सबको
आदर स्वागत करते हैं। अभी स्वामिनी जी को दूसरा मीटिंग में जाना है। सबसे पहले स्वामिनी जी से प्रार्थना करते हैं कि अपना ब्लेसिंग्स हम सबको दे दे। इसी के साथ स्वामिनी जी प्लीज। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परमादरणीय CSR प्रभु गारू जी, our main founder प्रभाकर राव जी, our coordinator अखिल बाबू जी, अन्य सर्व सदस्य और अन्य जो सब विद्यार्थी जो है, विद्याम अर्थयति इति विद्यार्थी, जो विद्या की इच्छा से यहाँ जुड़े हुए हैं, वो सबका प्रणाम। हरिओम नमस्ते। वेद संस्कृत समिति, आप देखिए दो शब्द है, वेद और संस्कृति। हमारी संस्कृति वैदिक संस्कृति है, लेकिन अन्य धर्म पंथ के अनुरूप हमारे एक ही ग्रंथ नहीं है। हमारी संस्कृति अनेक ग्रंथों की बनी हुई है। 4 वेद है, 6 वेदांग है, श्रुति स्मृति, स्मृति ग्रंथ भी है, मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है। उसी प्रकार पुराण, अष्टादश पुराण है, इतिहास है। महाभारत रामायण जो है वो कोई काल्पनिक नहीं है, मिथोलॉजी नहीं है, ये हमारा एपिक इतिहास है। और इसलिए शंकराचार्य जी वो कहते हैं श्रुति स्मृति पुराणानाम, श्रुति स्मृति और पुराण आलय है। तो ये संपूर्ण फर्स्ट लेवल का जो प्रयोजन है, आप सबको ये एक एक ग्रंथ का आपको परिचय करा जाएगा, क्योंकि हमारे लिए वेद प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है। गीता में 16वें श्लोक अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं तस्मात् शास्त्रम ते प्रमाण, तेरे लिए शास्त्र प्रमाण है। और इसीलिए हमारे लिए कोई व्यक्ति प्रमाण नहीं है, गुरु प्रमाण नहीं है, शास्त्र प्रमाण। प्रमाण मानी प्रमाकरणम, जिसके द्वारा, करण मानी साधन, मीन्स ऑफ नॉलेज। हमारे लिए ज्ञान का साधन जो है वो शास्त्र है। और इसीलिए ये वेद जो है और वेद आधारित वैदिक संस्कृति जो है, उनके संरक्षण के लिए, उन्हें संवर्धन के लिए, उनके प्रचार प्रसार के लिए ये संपूर्ण आयोजन होता है। आप सबको यहाँ, आप सबका यहाँ पंजीयन हुआ, पंजीयन के बाद आप सबका यहाँ चयन भी हो गया है, आपका रजिस्ट्रेशन किया, आपका सिलेक्शन भी हो गया है। तो आप सब अपने आप को देखिए कि हजारों लाखों करोड़ों मनुष्य में आप ही क्यों यहाँ आए। ये ईश्वर का अनुग्रह है, यही ईश्वर का सही अनुग्रह है कि हमारे मन में ये विचार आया कि हम उससे जुड़ जाए, हम जुड़ गए। ईश्वर का अनुग्रह। यहाँ प्रत्येक विषय के जो पंडित है, स्कॉलर्स है, विद्वान है, वो आपको एक एक ग्रंथ सिखाएंगे। जीवन शैली की दृष्टि से योग कैसे हमारे लिए उपयोगी है, योग, आसन, धारणा, प्रत्याहार,
ये कोई पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, कॉलेज में पीएचडी लाने के लिए ज्ञान नहीं है, ये हमारा जीवन है। वेद हमारा जीवन है। इसीलिए वेद शास्त्र के लिए हम दो वाक्य अंग्रेजी में कहते हैं, इट्स अ वे ऑफ लाइफ एंड इट्स अ व्यू ऑफ लाइफ। वे ऑफ लाइफ मानी हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं, हमें कैसे जीना चाहिए, कितने बजे उठना चाहिए, क्यों उठना चाहिए, कितना भोजन करना चाहिए, क्या साधना हमें करनी है, जीवन में हम क्या कर सकते हैं। तो वे ऑफ लाइफ जिसको कहते हैं, धर्म अर्थ काम जिसको हम कहते हैं, व्यू ऑफ लाइफ, आपके जीवन की दृष्टि क्या है, आप आपके जीवन को, अपने शरीर को, अपने संबंध को, अपने व्यापार को किस दृष्टि से देखते हो। तो वेद शास्त्र जो है वो हमारा जीवन है, वे ऑफ लाइफ है, हमारे जीवन की मार्गदर्शिका ये है, हमारे जीवन का लक्ष्य हमें दर्शाते हैं, प्रत्येक वस्तु को देखने की एक विशेष दृष्टि हमें प्रदान करते हैं। आप सब अत्यंत भाग्यशाली हैं कि आपको यहां प्रवेश मिला है। मैं ईश्वर का अनुग्रह जो है, तो मात्र ईश्वर अनुग्रह प्रवेश हुआ ऐसा नहीं। हम ईश्वर को प्रार्थना करते हैं कि आप ये 3 महीने का जो प्रोग्राम है, प्रत्येक दिन आप यहां रहो, नए नए विषय आप ग्रहण करो, कोई प्रश्न है तो आप पूछ भी सकते हैं। और इसीलिए ये बहुत दुर्लभ आपको एक अवसर प्राप्त हुआ है, उसी अवसर का आपको जितना हो सके उतना लाभ उठाना है। और प्रातः काल ही होगा ऐसा नहीं है, जो आपने सीखा है वो प्रत्येक दिन व्यवहार काल में भी आपको उपयोगी होगा। और इसीलिए ये वेद, वेदांग, वेदांत, पुराण, जो वेदांग है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, ये सब जो है हमारे जीवन है। हम हमारे जीवन के बारे में ही नहीं जानते। शास्त्र हमें दर्शाते कि हम कौन, मनुष्य मानी कौन है, क्यों ये मनुष्य जीवन हमें मिला, क्यों कुत्ता का जीवन नहीं मिला, क्यों मच्छर का जीवन नहीं मिला, क्यों हम मनुष्य हैं, हमारे मनुष्य की विशेषता क्या है, हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। तो आप सबको ये 3 महीने में बहुत विद्वानों के पास से ज्ञान अर्जन करने का आपको एक अवसर प्राप्त हुआ है। इतना तक तो ईश्वर का अनुग्रह हो गया, आगे भी ईश्वर का अनुग्रह होते रहे, जिसके कारण आप जुड़े रहे, यहाँ नियमित रूप से आप यहाँ पर शास्त्र अध्ययन करते रहे, नियमित रूप से उनको ग्रहण करते रहे। आगे जो प्रार्थना की, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, आप देखिए कितनी सुंदर प्रार्थना है। सहनौ अवतु, हे परमात्मा मुझे और आचार्य, आचार्य और शिष्य दोनों का, सह नौ अवतु, हम दोनों की रक्षा आप करिए। गुरु में भी गुरु भाव रहे, शिष्य में शिष्य भाव रहे, एक गुरु बनकर, शिष्य बनकर हम दोनों क्या करें, सहवीर्यम करवावे सहनौ भुनक्तु, ये जो ज्ञान है उनका आनंद हम प्राप्त करें, उनमें ही हमें आनंद आए। एक बार विद्यानंद प्राप्त हो जाता है, बाकी सब जो आनंद है ना वो गौण बन जाते हैं। और इसीलिए हम भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हम दोनों, गुरु और शिष्य, भुनक्तु, उतना ही नहीं, गुरु, गुरुत्व जो हमारे अंदर है, शिष्यत्व है, वो भुंक्ते, पालयतु, रक्षा करो। गुरु में गुरु भाव रहेगा तो हमें सिखाएंगे, शिष्य में शिष्य भाव रहेगा तो वो ग्रहण करेगा। और इसलिए भगवान को प्रार्थना करते हैं कि पालयतु, हमारे दोनों की रक्षा करो, हम दोनों के गुरु भाव और शिष्य भाव को पालन करो। सहवीर्यम कर, जितना प्रयत्न ये लोग करेंगे उतना ही प्रयत्न आप भी करना, सहवीर्यम करवा, तेजस्विनौ अधितमस्तु, हमारी बुद्धि इतनी तेजस्वी हो कि ये सब हम ग्रहण कर सके। और अंत में कहते हैं मां विद्विषावहैहि, गुरु के मन में, शिष्य के मन में किसी प्रकार से कोई द्वेष भाव न हो। जो ये अखाड़े में जो पहलवान होते हैं ना,
वो पहलवान शिष्य को सिखाते हैं, दाव सिखाते हैं, हमेशा 3-4 दाव अपने पास रखते हैं। वो सिखाते नहीं शिष्य को। क्यों? अगर शिष्य को अभिमान आ गया, मैं तो बलवान हूं, युवान हूं, अगर वो गुरु को चैलेंज कर दे, हाँ, तो गुरु पास ऐसे गुप्त दाव होते हैं जिससे वो उसको पछाड़ सकता है। आप देखिए, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। गुरु अपना पूर्ण ज्ञान आपको प्रदान करेंगे। गुरु के मन में कोई द्वेष भाव ना हो, शिष्य के मन में कोई द्वेष भाव ना, पक्षपात की भावना ना आए, कोई ऊंच नीच की भावना हमारे अंदर न आए। और इसीलिए ये बहुत सुंदर भगवान को हम प्रार्थना करते, शांति पाठ उसको कहते हैं। और इसीलिए मैं भगवान को भी प्रार्थना करती हूँ, आप सबको वो शक्ति प्रदान करे, वो निश्चय, वो दृढ़ संकल्प प्रदान करे, जिसके कारण अब ये पूर्ण जो हमारा कोर्स जो है, वो पूरी निष्ठा के साथ, दृढ़ता के साथ, उत्साह के साथ आप सब उसका चयन करो, उसके अंदर रहो, उसका ही चिंतन करो। जो जो आप श्रवण कर रहे हैं उसी का चिंतन आप करते रहो। भागवत में कहा है, अदृढ़म श्रुतम हतम, जो सुना गया है उसको दृढ़ नहीं किया तो नाश हो जाएगा। जैसे हम बहुत कुछ पढ़ते हैं लेकिन वो उसकी दृढ़ता नहीं लाते हैं तो वो हमारे दिमाग से चले जाता है। अब और इसीलिए जो सुन रहे हैं उसका मनन भी करना, आप चिंतन करना, उनके ऊपर पक्का करने का प्रयत्न करना। इसीलिए संस्कृत में इसको कहते हैं आत्मसात करना है। गुरु मुख से जो हम सुन रहे हैं उसी को हमारे आत्मसात करना, मानी वो हमारे ज्ञान हो जाए। और इसीलिए ये बहुत सुंदर प्रयास है। ये पहला हमारा हिंदी में है। आप सब हिंदी में यहाँ पढ़ेंगे, सुनेंगे, श्रवण करेंगे और अन्य को भी आप प्रेरणा दो। जो आप यहाँ सुन रहे हैं, जो आप यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, आपके आसपास जो कोई है उनको भी एक प्रेरणा दो। आपकी प्रेरणा से ही हमारा दूसरा शुरू होगा। ये पहला बैच है। दूसरे बैच के लिए आप ही सब है जो प्रेरणा दे सकते हैं। आपकी प्रेरणा से अन्य सर्व आएंगे। आप 30 है तो आप अन्य 3-3 को लाइए। 30 है, 30 से हम 100 बना सकते हैं। क्योंकि जब तक हम हमारी ही वेद संस्कृति नहीं जानेंगे, हमारे लिए गौरव नहीं है। मुगल लोग, ब्रिटिश लोग हमारे मन में ये डाल के गए हैं कि हमारी संस्कृति तो अंधश्रद्धा है, निकम्मी है, हमें गौरव ही नहीं है। ना हम तिलक करते हैं, ना हम चोटी रखते हैं। शर्म रखती है। आप देखिए, क्यों शर्म रखना? क्यों हम तिलक नहीं कर सकते? हम क्यों चोटी नहीं रखे? आप देखिए, कम क्यों हम रुद्राक्ष माला न पहने? हमारे अंदर ही हमारे वेद संस्कृति के लिए कोई गर्व नहीं है। 3 महीने आप जब ये अध्ययन करेंगे, आपके मन में वो गर्व आएगा। आपको लगेगा कि ये सही है। भले विज्ञान है, विज्ञान के कारण जीवन है, लेकिन हमारी जो संस्कृति है जो हमें मनुष्य बनाती है। और इसीलिए मैं भगवान को प्रार्थना करती हूँ, ये आरंभ तो शुभ आरंभ हो गया है हमारा। देखो ये वसंत ऋतु में शुभ आरंभ हुआ है। इसी प्रकार से ईश्वर की कृपा से ये पूर्ण हो जाए, उसका समापन भी हो, अच्छी तरह समापन हो, अच्छी तरह आप सब लोग ग्रहण करो। और सब जो हमारे विद्वान, जो शिक्षक है, आचार्य है, भगवान उनको भी रक्षा करे और हमें निरंतर पढ़ाते रहे, निरंतर अध्ययन कराते रहे और इसी प्रकार से आगे चलते रहे। ये पहला है, दूसरा तीसरा भी हम करते रहेंगे। ईश्वर को मैं प्रार्थना करती हूँ। हरिओम तत्सत। धन्यवाद स्वामिनी जी, ओ धन्यवाद। आपने अपना टाइम निकाल के, जो आपका शेड्यूल है, आपने बताया कि 7 बजे आपको जाना है, तो बहुत हाँ, बहुत कठोपनिषद का भाष्य सहित क्लास रहता है इसीलिए। हाँ जी, हाँ या तो आपको हम धन्यवाद देते हैं सबका तरफ से। थैंक यू सो मच। आपका प्रेरणा प्रेरणा से हमने ये हिंदी का भी भाषा में ये कोर्स शुरू किया है। आपको पता है, आपने 2-3 बार आपने बताया, रिमाइंड किया कि हिंदी में भी शुरू करो।
तो हमने फिर शुरू किया है। अच्छा शुरू हुआ है। यस, काफ़ी स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन किया है और भी आएंगे। तो धन्यवाद। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। ओम तत्सत। या आगे बढ़ते हुए स्वामी जी, अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। ओके। अभी आगे बढ़कर धन्यवाद अपना प्रेसिडेंट बीएसएस इस कोर्स का पैट्रन आकल हेमकांत प्रभाकर राव जी इधर है, तो उनसे अनुरोध करते हैं कि अपना भाषण दे दे। हरि ओम। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपवस्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणान् ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतभिः सीदसादनम्। ॐ महागणाधिपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवत्रेवतु। ॐ महासरस्वत्यै नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम। सर्वेभ्यः नमस्काराः। नमस्कार और स्वागत है सभी सम्मानित अतिथियों को, विद्वानों को और सनातन धर्म के अनुयायियों को भी। आज का सनातन प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम हिंदी माध्यम उद्घाटन कार्यक्रम का मुख्य अतिथि स्वामी सद्विज्ञानंद महोदय सादर नमस्कार प्रणाम करोमि। तदनन्तरम् अस्माकं कोर्स एकेडमिक डायरेक्टर यस्य प्रेरणेन पूर्वतः एतानि कार्यक्रमाणि वयं चालयन्तः CSR प्रभु महोदयं सादरम् आह्वानं कृत्वा नमस्कारं करोमि। तस्य प्रेरणेन एतानि कार्यक्रमाणि चलति। नमस्कारः महोदय। नमस्कार। अस्माकं कोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर डॉक्टर कर्नल अमरेंद्र बाबू महोदय एवं एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर विशालक्ष्मी महोदयाम् अपि नमस्कारं कर रहा हूँ। तेन सहयोगेन एतानि कार्यक्रमाणि सम्यक् चलति। अस्माकं हमारा शिक्षकगणों को सादर नमस्कार करके आह्वान कर रहा हूँ। शिक्षकगणः 20 अधिक जनाः सन्ति, तो ते सर्वेभ्यः सादर आह्वान कर रहा हूँ। हमारा शिक्षकगणों को सादर नमस्कार करके आह्वान कर रहा हूँ। हमारा कार्यकर्तृ गणों को भी नमस्कार कर रहा हूँ। अत्र उपस्थित सर्व छात्रगणों को भी सादर आह्वान कर रहा हूँ। आदरणीय विद्वज्जनः, अतिथिगणः एवं सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, आज का यह शुभ अवसर है, सभी के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण है। वसंत नवरात्रि दिन है। ये दिनानि राम जन्म अभवत् नवमी दिनांके। सो अत्यंत धर्म दिन है, वसंत रात्रि दिन है। तो पराभव नाम संवत्सर शुभाशयाः सर्वेभ्यः। परा भव, परा अर्थात चैतन्य स्वरूप, परा प्रकृति चैतन्य प्रकृति, परा प्रकृति भव, भव अर्थात अत्र भवन्ति इति स्वीकर्तुं शक्नुमः।
अर्थात सर्वे जनेभ्यः हृदये परमात्मा प्रचोदितं कृत्वा अस्माकं एतत् संवत्सरं सर्वेभ्यः कृते जीवनं सम्यक् भविष्यति इति मत्वा अद्य प्रार्थना कुर्मः, परमात्मा प्रार्थना कुर्मः। आज का यह शुभ अवसर हम सभी के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण है। वेद संस्कृत समिति एवं विश्व योग विद्यापीठ सहकार आयोजित के तत्वावधान में हम सनातन धर्म के विषय पर हिंदी भाषा में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम का उद्घाटन कर रहे हैं। यह न केवल एक शैक्षिक पहल है नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक चेतना को पुनः जागृत करने का एक पावन प्रयास भी है। यह हमारे लिए गर्व का क्षण है, क्योंकि यह पाठ्यक्रम सनातन धर्म के मूल्यों को और शिक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। सनातन धर्म कोई सीमित विचारधारा नहीं, अपितु एक जीवन दर्शन है जो वेदों, उपनिषदों, श्रुतियों, स्मृतियों, पुराणों और आचार शास्त्रों में समाहित है। यह धर्म केवल पूजा पद्धति नहीं है, बल्कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की समग्र यात्रा है। यह परंपरा है जो वसुधैव कुटुंबम की भावना के ओतप्रोत है। सनातन धर्म हमारे जीवन का आधार है, जो हमें सच्च, न्याय और परोपकार की ओर ले जाते हैं। यह धर्म हमें न केवल आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है, बल्कि हमारे समाज को भी एकजुट कर और मजबूत करता है, भारत देश को विश्वगुरु बनाता है। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य है एक कुछ मुख्य कार्य आकर्षण है कि सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों को सरल भाषा में प्रस्तुत करना, वेद, उपनिषद और गीता की शिक्षाओं को विश्लेषण करना, वेदांग दर्शनादि ग्रंथों को साथ आयुर्वेदम, भरद्वाज विमान शास्त्रम, धर्मशास्त्राणि, पंचांगम, वास्तु, ज्योतिषम को भी सूक्ष्म रूपेण विश्लेषण करके परिचय करना, रामायण, महाभारत, पुराण आदि ग्रंथों को और गीता की शिक्षाओं को विश्लेषण कर रूपेण परिचय करना, सनातन धर्म षोडशोपचाराणि विषयानि, सदाचार विषयानि परिचय करना, वेदों और शास्त्रों की व्याख्या के माध्यम से जीवन के आदर्शों को समझाना और युवकों को अपनी संस्कृति से जोड़ना इति मुख्य मूल सिद्धांतमस्ति। हमारे शैक्षिक गणाः अत्यंत अनुभवज्ञाः हैं। आप लोगों को संदेहानि निवारण कर सकेंगे इति अहम प्रमाण रूपेण वदामि। हम अगला आंग्ल तेलुगु भाषाओं पाठ्यक्रमाः कर रहे थे तो पूर्व, अब हिंदी भाषा में आरंभ कर रहा है। सनातन धर्म के इतिहास और संस्कृत का अध्ययन, योग और ध्यान की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग महान योग गुरु अस्माकं CSR प्रभु महोदय अधिक जनांक कृतवान्। तेन सहायकारेण वयं योग कार्यक्रमं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्वीकुर्मः। सनातन धर्म के प्रसिद्ध विद्वान के व्याख्यान भी करेंगे। इसके साथ हमारा मानना है कि यह पाठ्यक्रम न केवल विद्यार्थियों को सनातन धर्म के बारे में ज्ञान प्रदान करेगा, बल्कि उन्हें जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए भी प्रेरित करेगा इति हम प्रामाणिक रूपेण भावयामि। मैं सभी विद्यार्थियों को
इस पाठ्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं और आशा करता हूं कि वे इसका पूर्ण लाभ उठाएंगे। सर्वे विद्यार्थियों चिंते पश्यामि वृद्धजनाः सन्ति, बहुत ज्ञानवन्तः सन्ति, अस्माकं विषये कोऽपि साधना कुर्वन् आसीत् इदानीं पर्यन्तं पूर्वजन्मतः पूर्व प्रारम्भतः महामहोदयाः भवन्ति। ते सर्वेभ्यः सनातनधर्म कृते आगच्छन्ति, परन्तु अस्माकं सनातनधर्म कार्यक्रम विषये कोऽपि न्यूनता भवति, तस्य विषये अपि भवतः अनुभवम् अस्माकं सह मिलित्वा चर्चारूपेण अधिकं कर्तुं शक्नुमः। भवन्तः भावना अपि भवन्तः अनुभवानि अपि अस्माकं शिक्षकगणतः योजयन्तु। कार्यक्रमः अधिक प्रामाणिकं भवेयुः। मैं वेद संस्कृत समिति की और सभी प्रतिभागियों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि यह पाठ्यक्रम ज्ञान, श्रद्धा और आत्मचिंतन की दिशा में एक सार्थक कदम सिद्ध होगा। आइए हम सब मिलकर इस यज्ञ में आहुति दें, ज्ञान की, सेवा की और संस्कृति के रक्षण की, संरक्षण की। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सत्यं धन्यवाद। वद, धर्मं चर, सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। इदं मम नमस्कारः। सर्वेभ्यः कृते एतत् कार्यक्रमं समर्पयामः, स्वीकुर्वन्तु। धन्यवादाः, नमस्कारः। हाँ, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अभी मैं थोड़ा एक प्रेजेंटेशन करना चाहता हूँ, जो कोर्स का बारे में जो एनालिसिस किया है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। एक मिनट। एक पीपीटी के साथ ये जो भी स्क्रीन पे है पीपीटी आपको दिखता है ना? Yes, go ahead. Put it in the ओके slide mode in case you can do it. ओके, ये थोड़ा आगे नहीं बढ़ता है ये, बट फिर भी देखता हूँ। ये है फर्स्ट बैच ऑफ सर्टिफिकेट कोर्स इन सनातन धर्म, हिंदी में है। और ये 25 मार्च आज आज से लेके 17 जुलाई तक चलेगा। ये कोर्स, ये जो सर्टिफिकेट कोर्सेस इन सनातन धर्म चालू किए थे हम 22 से 2022 से शुरू किए थे। जो पहले कोर्स था अंग्रेजी में था। जो कोर्स शुरू करने से पहले हम कंची कामकोटि पीठाधिपति शंकराचार्य जी, विजयेंद्र सरस्वती शंकराचार्य के पास गए थे। अपना जो भी प्रोस्पेक्टस है उनको दिखा के, सिलेबस दिखा के उनका आशीर्वाद लिए थे। हम ఏహెచ్పి రావు గారు, సిఎస్ఆర్ ప్రభు గారు, విశాలాక్షి గారు सब उनका आशीष लेके शुरू किए थे।
उनका आशीष का वजह से हम ये कोर्स 7 कोर्सेस हम सक्सेसफुल ले चलाए थे। उसके बाद तेलुगु में भी 2 कोर्स चलाए थे। उसके बाद अभी एक कोर्स चल रहा है अभी, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आईकेएस डिवीजन का जो भी सिलेबस दिया हुआ है, डॉक्टर घंटी साहब से जो एडिट किया हुआ है, वो सिलेबस को हम एक कोर्स का रूप में हम शाम को 6:30 से 8 बजे तक शनिवार और इतवार, सैटरडेज एंड संडेज चला रहे हैं। 1 महीना हो गया। तो वो जो टीचर्स है, जो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, उनको सिखा रहे। क्योंकि जो भी सिलेबस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिया है, वो सिलेबस का आधार के ऊपर कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, अदर डिग्री कॉलेजेस, स्कूल्स, सभी वो लोग उसके आधार के ऊपर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट शुरू करेंगे। वो ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए टीचर्स को कुछ गाइडेंस चाहिए। उस गाइडेंस के लिए हम ये कोर्स चला रहे हैं। जो भी है उसके अंदर फुल कंट्रीब्यूशन है, 128 रजिस्टर किया है, और काफ़ी इंटरेस्ट के साथ वो चल रहा है। इसमें अभी जो इधर उपस्थित है उसमें से कुछ स्टूडेंट्स उसमें भी है। इसके अलावा अभी इतना करने के बाद हमने सोचा कि जो हिंदी भाषी है, उनको भी इसका फ़ायदा उठाने का मौका देना चाहिए। उनके पास भी हम अपना विचार लेके जाना चाहिए। तो इसलिए ये कोर्स शुरू किया है। हमने स्लाइड बदली किया, वो दिखता है दूसरा। Yes, yes. Go ahead, go ahead. ओके ओके। इस कोर्स में जो रजिस्ट्रेशन किया है, और ये फिगर जो दिखाया मैंने चेंज करना भूल गया, तो माफ़ कर दीजिएगा। इसमें 116 नहीं है, ये 66 है। तो इसमें 48 पुरुष है और 20 महिला है। तो ये जो प्रोपोर्शन है 30% वो आम नहीं है। जो बाकी कोर्सेज का है उसमें 50-50% है। जो महिला है वो 50 है, या 51 भी है, 52 भी है। तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा कम है, 30% में है। ये वजह हो सकता है कि हमने अपना नोटिफिकेशन, जानकारी उन तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो कोशिश करेंगे। आप सबसे भी अनुरोध है कि आप सब जो भी हमारा नोटिफिकेशन है उनके पास ले जाइए, और उनको भी इनकरेज करिए कि इसमें रजिस्ट्रेशन करें, आ जाए। जो भी क्लासेस मिस हुआ उनका रिकॉर्डिंग देख ले। अभी हम ये पूरा क्लासेस रिकॉर्ड करेंगे और यूट्यूब में अपलोड करेंगे। वो सबके लिए अवेलेबल है, हमेशा सबके लिए अवेलेबल होंगे। जो आप आगे भी आप उसको रिफ्रेशर कोर्स जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जो रजिस्टर किया है 68, उसमें से 2 उनका टेलीफोन नंबर वगैरह ठीक से नहीं मिला, इसलिए तो उनका एडमिशन नहीं हो पाया। बाकी सब जो भी एलिजिबिलिटी हमने दिया है उसके मुताबिक है, तो उनको एडमिशन दिया गया है। और एज वाइज देखने से 40 साल से पहले 19 है, और जो मिडिल एज है 41 से 60 तक 26 है। तो थोड़ा इंकरेजिंग है अभी ये ब्रैकेट। और लेस देन 40 भी ज़्यादा करने का हमारा उद्देश्य है। तो देखते हैं, अभी जो आईकेएस कोर्स किया है उसके थ्रू हम ये काम कर रहे हैं।
जो हो सकता है उसका वजह से भी ये बढ़ जाए। और ओवर 60 रिटायरमेंट एज के बाद जो 21 है, सो 33% का है। अभी ये कोर्स में आपको जो टॉपिक बताया जाएगा उनका आपको जानकारी दिया गया है, प्रोस्पेक्टस आपको दिया गया है। उसमें आप देख सकते हैं कि ये क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, उनका जो पढ़ाने वाला नाम भी उधर है, इधर ब्रीफ किया हुआ है, देखिए। डॉक्टर रवि प्रकाश आर्या जी, ये हरियाणा यूनिवर्सिटी का ये संचालक है। और ये इंट्रोड्यूस करेंगे वेदास। और BHU बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है कृष्ण मुरारी त्रिपाठी जी। वो आपको बताएंगे वेदास, वेदांगास, धर्मशास्त्रास। और अपना एकेडमिक डायरेक्टर CSR प्रभु जी है। वो ज़्यादा से ज़्यादा आप काफ़ी सब्जेक्ट लेंगे। और जहाँ भी आपका डाउट है, जिसमें भी है, वो कोर्स एकेडमिक डायरेक्टर है, तो वो सब आपको क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ सनातन धर्म आज देंगे। और उपनिषद, दर्शनास, विमान शास्त्र, भगवद गीता, रिसर्च टॉपिक्स और योगा, ये सब जो है उनका टीम के साथ, विश्व योगा विद्यापीठ उनके टीम के साथ आपको सिखाया जाएगा। PK शर्मा जी दिल्ली पीके का है। शास्त्री, पीके शास्त्री। शास्त्री, ओके, सॉरी, मैंने थोड़ा गलती किया है इधर। PK शास्त्री जी है, वो बेसिक्स ऑफ पंचांगम पढ़ाएंगे। और ये इधर है, ये वास्तु, इधर देखिए नीचे 11 सीरियल में, वो भी आप वही लो, वही वो महोदया ले लेंगे। और विशालाक्षी जी है, तो हमारा वाइस प्रेसिडेंट सनातन धर्म वेद और संस्कृति समिति। वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी का संस्कृत प्रोफेसर है। और PhD किया है उपनिषद महावाक्य में। और वो पढ़ाएंगे और सनातन धर्म षोडश संस्कारम। जो भी डाउट है, आप जहाँ भी है डाउट, वो क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो उनका तो पूरा एनसाइक्लोपीडिया है जो चलते रहती है, ऐसे वाला एनसाइक्लोपीडिया है, तो सब नॉलेज है उनके पास। और वो इस कोर्स में आप उनको आप महाभारत और रामायण का भी आप जानकारी देंगे आपको। और कविता अग्रवाल जी है, वो डॉक्टर है, आयुर्वेदिक डॉक्टर है। वो है आयुर्वेदा क्लास ले लेंगे। एक गौतम मुखर्जी है, वो वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। और ब्रह्मदत्त आर्या जी है, अल्ड्रच बेक, ये दोनों जो है जो होमा में रिसर्च कर रहे हैं, वो आपको रिसर्च टॉपिक्स के ऊपर आपको जानकारी देंगे। और ब्रिजभूषण पुरोहित, रवि कुमार, ये दोनों जो है आपको योगा सिखाएंगे। और और आपको प्रोस्पेक्टस दिया हुआ है, ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया हुआ है, क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। कोर्स कैसा चलाया जाएगा, हम एक ओरिएंटेशन कोर्स कल लिए थे, आप सब उपस्थित थे उसके अंदर। उसमें आपको बताया गया कि प्रार्थना होगा, और उसके बाद आपको 1 घंटा पढ़ाया जाएगा, और आधा घंटा आपको भी जो भी डाउट है उसका क्लैरिफिकेशन दे देंगे। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन, बोथ थियरी एंड प्रैक्टिकल्स होंगे। प्रैक्टिकल्स में आपको योगा का जो भी पढ़ाया जाएगा, वो जैसे आपका हेल्थ का मुताबिक आप कर सकते हैं, उसके ऊपर आप प्रभु जी हैं अपना योगा गुरु जी, वो आपको बताएंगे।
और सैटरडे और संडे हम गेस्ट लेक्चर्स जो विशेष वक्त हैं उनका जो भी लेक्चर्स है आपको चलाएंगे। आप सब उसका गेस्ट लेक्चर्स में आप उपस्थित करने का अनुरोध करता हूँ। और अटेंडेंस लिया जाएगा, कंपलसरी है। सब रेगुलरली पंक्चुअली आ जाइए, 5 मिनट पहले आ जाइए। और आप अपना नाम डिस्प्ले में रीनेम कर लीजिए, पिन के साथ अपना नाम लिख दीजिए, ताकि जो ललिता जी है अपना ऑर्गेनाइजर जो अटेंडेंस लेती है उनका काम जो है सुविधा हो। और आप जब क्लास चल रहे हैं तो म्यूट कर दीजिए माइक्स को। और अगर आपको वीडियो चलाना चाहता है तो वीडियो चलाइए, नहीं तो आप उसको भी म्यूट कर सकते हैं ताकि आपका इंटरनेट स्लो ना हो जाए। ये है। इसके साथ अभी ये स्लाइड आपको ठीक से दिखता नहीं है। तो हमारा एक कोर्स कोऑर्डिनेटर्स है ललिता जी और चला चिट्टी बाबू गारू और विद्या वेंकट नारायण गारू और शर्मा जी, के शर्मा जी, ये सब आपको डेली आपको गाइडेंस देंगे। मैं तो हमेशा अवेलेबल हूँ। और डॉक्टर CSR प्रभु जी भी अवेलेबल है। और पैटर्न CSR सॉरी AHP राव गारू आपके लिए अवेलेबल है। और ये सब जो है अपना ग्रुप जो व्हाट्सएप ग्रुप है BL1HCACSD उसमें है, अवेलेबल है। तो आप उनको डायरेक्टली कर सकते हैं। इसके साथ मैं ये प्रेजेंटेशन क्लोज करता हूँ। और आगे चलते हुए हम अपना वाइस प्रेसिडेंट सनातन धर्म विशालाक्षी जी उनको उनसे अनुरोध करते हैं कि वो अपना मैसेज दे दे। धन्यवाद। हरिः ओम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो स्वागतम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। आज ये वसंत नवरात्रि के पर्व दिनों के बीच में आज सच्ची ही बहुत शुभ दिन है, क्योंकि हमारा वेद संस्कृति समिति के उद्यानवन में और एक बहुत शोभायमान फूल, नया फूल खिला है। क्योंकि पहली बार हम हिंदी माध्यम में अपना ये कार्यक्रम, ये कोर्स प्रारंभ कर रहे हैं। इसका प्रेरणा है और हिंदी माध्यम में ये कोर्स आने का कारण है और प्रेरणा है हमारे स्वामिनी सद्विद्यानंदा जी। उन्हीं के वास्ते हम हिंदी में भी ये कोर्स बनाना ऐसा सोच सके, तो उनको हृदय पूर्वक कृतज्ञता प्रकट करती हूँ। और हमारे ये वेद संस्कृति समिति को बधाई देते हुए कृतज्ञता प्रकट करती हूँ, क्योंकि उसमें मैं शामिल हो सकी और उसी के वास्ते आप सबसे मिल सकी। तो वेद संस्कृति समिति के अध्यक्ष महोदय, प्रेसिडेंट एंड फाउंडर श्री आकेला हेमकांत प्रभाकर राव महोदय को और अपने लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर आकेला अमरेंद्र बाबू जी को और डॉक्टर CSR प्रभु जी को मैं हृदय पूर्वक कृतज्ञता प्रकट करती हूँ। और अपने CC चिट्टीबाबू गारू, ललिता जी एंड सो मेनी अदर पीपल, सब बहुत लोग जो भी इसमें शामिल हुए काम कर रहे हैं, उन सब लोगों को भी मैं अभिनंदन पूर्वक कृतज्ञता प्रकट करती हूँ। आज पहली बार हम हिंदी माध्यम में ये कोर्स बना रहे हैं, क्योंकि
भारत देश बोले तो ये दक्षिणापद और उत्तरापद या पूरा भारत देश के सब लोगों को अपना सनातन धर्म के बारे में सच्चे ज्ञान प्राप्त होना है। आप सब लोग तो बहुत धन्य है क्योंकि आप इसमें ये कोर्स में ज्वाइन हो सके और सनातन धर्म का मौलिक सूत्र क्या है? हम तो सनातनी है, अपना लाइफ सनातन धार्मिक मार्ग में है, तो भी बहुत लोगों को ये सनातन धर्म का पद भी मालूम नहीं है। हम हिंदूस इंडियंस ऐसा बोलते, तो सनातन धर्म में जो भी है अपना जीवन का मार्ग, वो जो भी ज्ञान है वो सब लोगों को बांटना है, सबको उसके बारे में ज्ञान देने का अवसर है। तो हम साधारणतः ये ज्ञान को 4 पद्धतियों में प्राप्त करते हैं: अतिथि, बोध, आचरण और प्रचारण। सो पहले हमको पढ़ना है, हमको उसका ज्ञान प्राप्त करना है, हमको पढ़ना और सीखना। बाद में जो भी हम पढ़ते वो अदर पीपल को भी पढ़ाना है, बाकी लोगों को भी पढ़ाने के साथ हम उसका जीवन में उसको प्रैक्टिस करना है, हमको आचरण करना। हम जो भी आचरण करते उसको सब लोगों को प्रचार भी करना है। हमारा सनातन धर्म का अवगाहन कराने के वास्ते ऐसा कोर्सेस बहुत ही प्रामुख्य होते हैं। क्योंकि हम सब तो ह्यूमन बीइंग्स है, मानव, केवल 84 लाख का पीपल के अंदर मानव को ही ये ज्ञान प्राप्त करने का और लिखने का, पढ़ने का, पूजा करने का ये अवसर मिला अपने उपाधि से। आहार निद्रा भयमैथुनानि सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां ज्ञानं हि तेषाम् अधिको विशेषो ज्ञानेन हीनाः पशुभिः समानाः। तो हमको ज्ञान प्राप्त करना है क्योंकि अपना जीवन पुरुषार्थ बोले महर्षि लोग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये मोक्ष प्राप्त करने का ज्ञानम की तेषाम अधिको विशेषो विशेष ज्ञानादेव तो कैवल्यम ऐसा भी बोलते। तो वो ज्ञान प्राप्त करने को पराविद्या अपराविद्या का ज्ञान होना चाहिए। तो सब वांग्मय का परिचय, वेद वांग्मय का, वेदास, वेदांगास, उपनिषद, सबका संपूर्ण वैदिक वांग्मय का परिचय आप सब लोगों को ये कोर्स में दिया जाएगा। तो वो संपूर्ण वैदिक वांग्मय का परिचय से हम हमारे बारे में, अपने बारे में हम जान सकते। मैं बोले तो क्या हूँ, तो ऐसा एक अद्भुत कोर्स साधारणतः कोई भी नहीं पढ़ा रहे हैं। और हमारा वेद संस्कृत समिति से अब तक 12 ऐसा बैचेस निकले और एक चल रहा IKS का और ये हिंदी मीडियम का 13th और 14th का बैचेस है। ये 11, 12, 13, 14 बोलते। ये ज्ञान तो अगाध है, सनातन धर्म का ज्ञान अगाध है, अनंत है। और कई साल पढ़े तो भी इसका अनंत ज्ञान राशि में से एक अंश को भी हम प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता। भरद्वाज महर्षि उन 300 साल तक जिए, तो उनका आयुर्दाय है। तो 300 साल उन्होंने पूरा वेदों को पढ़ा। उनका मन में क्या है? पूरा वेदों का ज्ञान प्राप्त करना। तो 300 साल होने के कुछ दिन पहले उन्होंने ब्रह्मदेव को उद्देश्य करके तपस्या किया। वो तपस्या से ब्रह्मदेव प्रसन्न हुआ और आके क्या होना बोले तो और एक 300 साल का आयुर्दाय मांगा। तो और एक 300 साल आयुर्दाय देके ब्रह्मा जी चले गए। वो पूरा 300 साल 600 साल
टोटल में कुल में पढ़े तो भी भरद्वाज महर्षि को मैं पूरा वेदों को पढ़ नहीं सका, ऐसा भाव आया तो और एक बार तपस्या किया तो ब्रह्मदेव फिर से आया। तो उनसे भरद्वाज महर्षि पूछे कि मैं पूरा वेदों को अध्ययन करना चाहता हूँ, तो अब तक मैं कितना वेद राशि का अध्ययन किया और कितने साल पढ़े तो पूरा वेदों का ज्ञान मुझे प्राप्त होता, मैं पढ़ सकता। तो ब्रह्मदेव ने तीनों पहाड़ों को दिखाया, तीनों साइड दिखा के ये तीनों अगर तीन वेद समझे तो त्रयी वेदा बोलते, क्योंकि चार वेदों में भी चार वेद है तो भी उसमें मंत्र भाग ब्रह्म यजुस और ऐसा बोलते सामा, सो त्रयी वेदास बोलते। तो अब तक तुम जो पढ़ सके वो इतना है बोल के मुट्ठी में ऐसा सैंड लेके ऐसा डाल के इतना पढ़ा और इतना माउंटेन जैसा पढ़ना है। इसका मतलब क्या है कि अनंता है वेदा विषय अनंता। सो जब वेदास अनंत राशि है तो कोई भी अपने जिंदगी में पूरा पढ़ नहीं सकते, तो क्या करना, उसका सार को एसेंस को जानना। तो हमारा संस्कृत में एक अच्छा श्लोक है, अनंत शास्त्रम बहुवेदितव्यम अल्पश्च कालो बहवश्च विघ्नाः यत् सारभूतं तदुपाश्रितव्यम हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुराशे। जैसा हंस को अगर हम दूध और पानी मिला के दिए तो हंस क्या करती, पानी को पूरा छोड़ देती और दूध को पी लेती। वैसा ही जितना भी ज्ञान है उसका सार निकालना और सार को ज्ञान हम प्राप्त करना। सो मानव जीविता का गम्य है धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो फिर धर्म को और मोक्ष को दोनों साइड में बैंक नदी का किनारों के जैसे रखे, अर्थ कामों को बीच में रखे, तो धर्म का पालन करते हुए अर्थ को और काम को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए मोक्ष को पाना, ऐसा सनातन धार्मिक लोगों का जीवन को बनाए अपने महर्षि लोग। सो आप सब लोग बहुत अदृष्टवान बोल सकते हम, क्योंकि आप सच्चे ऐसे कोर्स में ज्वाइन हुए तो आप सब लोग अच्छा श्रद्धा से निष्ठा से इंटरेस्ट बोलते ऐसा उत्सुकता से ये सब कक्षाओं को आप अटेंड करें, सकाल में आके क्लासेस सुनिए और पढ़िए, वो ज्ञान इसका लाभ उठाइए। उत्साह संपन्नम अदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम विषयेष्वसक्तम शूरम कृतज्ञम दृढ़ निश्चयं च लक्ष्मी की स्वयं वांछति वास हेतु। तो अगर अपने में हमें आंजनेय स्वामी के जैसा उत्साह हमें है तो, और अलसता बद्धका सोमर्थना विषय दैट इज लेजीनेस, इफ नॉट लेजीनेस नहीं होना, और जो भी हम काम करना है वो काम के बारे में ज्ञान रहना, और नॉर्मल ऐसा जो भी प्रपंच में अट्रैक्ट करने वाला आकर्षण करने वाला विषय रहते उसके ऊपर परांची खाने व्यतीर्ण, ऐसा कठोपनिषद में बताया है कि अपने इंद्रिय ऑटोमेटिकली विषयों के ऊपर गिर जाते, तो भी ऐसा आकर्षण से अपने को हम बचाए रखना है। अगर ऐसा कर सके तो, और कृतज्ञता का भाव अपने है तो, और दृढ़ निश्चय स्थिर निश्चय है तो, जो भी एम लक्ष्य हम रखते वो लक्ष्य को वो लक्ष्य को हम गेन कर सकते। और लक्ष्मी स्वयं वांछती बोले तो विजय अपने आप खुद आके हमारे साथ रहती। सो आप सब लोगों को और एक बार बधाई देते हुए स्वस्ति, शुभम। धन्यवाद महोदय, थैंक यू सो मच। आप अपना टाइम निकाल के इस क्लास में आके हम सबको ये मैसेज दिया है।
धन्यवाद। आगे बढ़ते हुए हम अपना कोर्स एकेडमिक डायरेक्टर CSR प्रभु जी से अपना मैसेज देके उसका सनातन धर्म का परिचय कराने के लिए अनुरोध करते हैं। CSR प्रभु जी प्लीज। ओम 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 नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। आदरणीय हमारे भाई प्रभाकर राव जी और कर्नल अमरेंद्र बाबू जी, हमारे बहन विशालाक्षी जी और मुख्य अधिकारी के शर्मा जी, शर्मा सिटी बाबू जी और ललिता जी, और छात्र में भी हमारे पुराने छात्र भी कोई शामिल है जैसा अमर सिंह जी है। आप सबको मेरा सादर आह्वान इस कोर्स में, और प्रमाण पत्र के साथ आप इस कोर्स में सनातन धर्म के न केवल अनुयायी अपितु ज्ञानी बन के आप आगे सनातन धर्म को सिखा सकते हैं, प्रचार प्रसार में भाग ले सकते हैं। इतना इस कोर्स का, इस पाठ्यक्रम का ताकत है। हम अब तक 14 बैचेस, 15-16 बैचेस चलाए योगा कोर्स के साथ भी। तो जितने भी कोर्स में लोग आए थे वो कोई मामूली आदमी नहीं थे, जैसे आप भी है, आप मामूली आदमी नहीं है। जो हमारे कोर्स में आते हैं ये पहले ही ज्ञानी होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अज्ञानी है और हमारे पास आके ज्ञान ले रहे हैं। ये पहले ही ज्ञानी है, जैसे आप पहले ही ज्ञानी है, लेकिन हमारे कोर्स में आके आप और भी अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे, यहाँ तक कि आप दूसरों को भी मार्गदर्शन कर सकते हैं। सनातन धर्म ये शब्द आजकल बहुत तेजी में बढ़ रहा है हर जगह। हम एक सनातन धर्म विद्यापीठ का भी प्रकल्पना की है स्थापना करने के लिए। सनातन धर्म में 2 शब्द है, सनातन और धर्म। तो उसमें धर्म मूल रूप से मुख्य शब्द है, सनातन केवल उसका विशेषण है। सो धर्म क्या होता है? धारणा धर्म इति ध्रुव धातु से जो शब्द धर्म बना है, इसका मतलब है कि जिसके आधार पे, जिसके फाउंडेशन पे सब कुछ चलता है। जो कुछ भी आपको दुनिया में दिखती है वो चल रहा है जिसके कारण से, जिसके मूल रूप प्रावधान होने की वजह से, वही है धर्म। प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी, जिसको निकाल देंगे तो सारा सृष्टि, सारा विश्व बंद हो जाएगा। जब मैं जर्मनी में भाषण दे रहा था, वो मुझे पूछ रहे थे आजकल जितने भी समस्याएं हैं आप तो देख सकते हैं, टीवी में देखिए क्या हो रहा है। एक तरफ उक्रेन की युद्ध तो चलती रही है कई सालों से, आज नया युद्ध भी शुरू हो गया। पहले ही दूसरा गाजा का युद्ध भी थी और नया युद्ध भी शुरू हो गया, बहुत बड़ा। यहाँ तक कि किसी को पता नहीं क्या होने वाला है, कौन कब बॉम्ब में मर जाएगा या
कहाँ पे बॉम्ब या मिसाइल अटैक होगी, इतना भयंकर दुस्थिति में हम लोग रहते हैं आजकल। यहाँ तक कि हमें पेट्रोल का भी प्रॉब्लम हो रहा है, गैस का भी प्रॉब्लम हो रहा है, हर एक चीज का प्रॉब्लम होने लगा है। तो जर्मनी में उन्होंने पूछा है मुझे, ये सारे समस्याएं क्यों आ रही है? मतलब इसके अलावा उस टाइम पे कोई युद्ध नहीं था, फिर भी कई समस्याएं थे, जैसा कि अभी भी है, जैसा क्लाइमेट क्लाइमेट चेंज जो है, पर्यावरण प्रदूषण, और जैसा कि ये टेररिज्म जो है, और जैसा कि सोशल क्राइसिस, जैसा कि बच्चे लोग कोई मॉरल, नैतिक, धार्मिक सिद्धांतों को नहीं मानते हैं। बच्चे जो छात्र होते हैं कॉलेज में या स्कूल में, वो केवल अपने इच्छानुसार जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। किसी सिद्धांत को पालन करने में उनका कोई उत्सुकता नहीं, किसी बड़ों का गौरव देने का, रेस्पेक्ट प्रेजेंट करने का उनका कोई इच्छा नहीं है। न माँ बाप के ऊपर कोई रेस्पेक्ट है, ना टीचर के ऊपर है, ना प्रोफेसर के ऊपर है, ना किसी के ऊपर है। तो इस तरह का अधर्मी युवा हमारे पास बन रही है। वैसा तो दूसरे देशों में और भी खराब हो सकता है, हिंदुस्तान में भी खराब हो रही है आजकल। तो इस तरह का युवा पीढ़ी बनने से आगे क्या होने वाला है? कोई किसी का ज्ञान नहीं है, धर्म का ज्ञान नहीं है, मोक्ष तो दूर की बात है। तो ऐसा अज्ञानी व्यवस्था, हमारे जो शिक्षा व्यवस्था है, ये अज्ञानियों को उत्पन्न करने का शिक्षा व्यवस्था है। आप यहाँ पे हमारे शिक्षा व्यवस्था इतना खोट है, इतना धोखेबाज है कि जितने भी पीएचडियां निकल रही है उसमें कम से कम 70-80% धोखे के पीएचडी होते हैं। आपको मालूम यद हो ना हो, ये धोखा मतलब है जिससे कॉपी मारने का और बिना कोई रिसर्च करे पीएचडी का थीसिस सबमिट करने का, इस तरह का होता है। और एजुकेशन सिस्टम जो है इतना खोट है कि उसमें कोई असली ज्ञान नहीं होता है। अध्यात्म ज्ञान तो दूर की बात है, धर्म की ज्ञान दूर की बात है। जो कुछ भी वो पढ़ाया जाता है, जैसा कि फिजिक्स है या केमिस्ट्री है, उसमें भी केवल रटने का बात होती है, बिना समझे रट के वो अपने परीक्षा में जो रटा है उसको उल्टी कर लेते हैं, उससे उनको डिग्री मिल जाती है बिना ज्ञान। जैसा कि मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स में है, उसमें कई सिद्धांत है, जैसे श्रोडिंगर इक्वेशन है, बहुत संक्लिष्ट है। वो अत्यद्भुत तत्व के, भौतिक तत्व और वेदांत का भी उसमें परिचय हो जाता है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, छात्रों को छोड़िए, अध्यापकों को भी उसका ज्ञान नहीं होता है। वो केवल रट के वो किताब से लेके बोर्ड पे लिख देते हैं और वो छात्र जो है उसको रट के परीक्षा में उल्टी कर लेते हैं। इस तरह का धोखेबाज शिक्षा प्रणाली हमारे पास चल रही है। इसके अलावा बहुत बड़ा धोखा हमारे साथ अंग्रेजियों ने किया है। अंग्रेजियों ने ऐसा हमको भावना हमारे मन में डाल दिया कि सब कुछ अंग्रेजी में होता है, सारे ज्ञान, सारे विज्ञान, सारे चीज जो है केवल अंग्रेजी में होना चाहिए। आदि कवि जो है शेक्सपियर है। इस तरह का अंग्रेजियों का सिद्धांतों का मूलभूत दृष्टिकोण हमारे भारतीय नागरिकों में उन्होंने पैदा कर दिया। इसीलिए उन्होंने 1830 में एजुकेशन एक्ट बोल के चालू किया था, उस जिसमें सारे शिक्षा, जो वेद की शिक्षा थी पहले हमारे वेद गुरुकुलों में, या गांव में जो गांव की शिक्षा प्रणाली, गांव की जो शाला होती थी, ये सबको उन्होंने नकार दिया है कि ये सब नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट, ये शिक्षा होती ही नहीं। केवल अंग्रेजी जो सीखेगा वही शिक्षा है। अंग्रेजी स्कूल में जाके जो शिक्षा सीखेगा वही शिक्षा को हम मानते हैं कि शिक्षा है, उसी से नौकरी मिलेगी। तो इस तरह हमारे जो पूर्वज थे, मेरे ग्रैंडफादर थे, पितामह, उन्होंने अंग्रेजी में शिफ्ट हो गया था 1875 प्रांत में। उनके पिताजी बहुत बड़े वेद पंडित थे,
वो अपने बच्चों को बोला आप अंग्रेजी नहीं सीखेंगे तो आपको खाना भी नहीं मिलेगा। तो इस तरह हम लोग जबरदस्ती से 1830 एजुकेशन एक्ट से लेके आज तक 1817 में पहला आया था, बाद में 1830 में पूरी तरह लागू हुई थी। सारे हिंदुस्तान में 4.5 लाख के ऊपर जो गुरुकुल थे सबको बंद किया गया, और आयुर्वेद के भी गुरुकुल बंद किया गए थे, और केवल अंग्रेजी स्कूलों का उत्थान किया था। और मैकाले का ये जो पॉलिसी था ये था कि जो हमारे अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली में पढ़ते हैं ये भारतीय सारे जो है लाखों करोड़ों भारतीय सब केवल दृष्टि में, मतलब उनके चमड़े में गोरे नहीं होते, लेकिन उनके सोच में, उनके व्यक्तित्व में, उनके चरित्र में, उनके सिद्धांत में, उनके संस्थाओं में, उनके हर एक जीवन में हर एक दृष्टि से वो अंग्रेजी होंगे। इस तरह उन्होंने ये प्रणाली बनाई थी मैकाले का। हम सब लोग मैकाले के औलाद है, ताकि हम अंग्रेजी में बोलते हैं। मैं अपने घर में हमारे पत्नी से मैं अंग्रेजी में बोलता हूँ, इस तरह का हालत हो गया है। और हमारे बच्चे जो है अंग्रेजी के गाना सीखते हैं, कोई हिंदी तेलुगु या संस्कृत का गाना कोई नहीं सीखता, छोटे बच्चे, बाबा ब्लैक शेप इस तरह के। तो इस तरह का बहुत दुखजनक और कठिन परिस्थिति पैदा हो गई। आज हमारे भारतीय अपने ही अस्तित्व को खो गए हैं, अपने हम कौन है वो जानते नहीं है, हम अंग्रेज है इस तरह सोचने का ये अंग्रेजी प्रणाली मैकाले की, जो मैकाले के औलादों के जनरेशन हमारे पास आ गए, कई जनरेशन, हम भी उसी में से है। तो हम ये मानसिकता जो अंग्रेजी करंट मानसिकता है उससे छुटकारा पाके कैसा हम हमारे प्राचीन भारतीय तत्व और सनातन धर्म के अस्तित्व में और उसके जो चेतना हम कैसा जागरण कर सके, इसलिए हम ये सनातन धर्म का कोर्स शुरू किया है 5 साल के पहले। तो हमारे भाई प्रभाकर राव और कर्नल बाबूजी और हमारे बहन विशालाक्षी जी के सहकार से अब तक हम 15-16 प्रोग्राम चालू किए हैं, चला चुके हैं। और अभी हम नया आज आप शुरू कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको सनातन धर्म के बारे में एक बहुत सूक्ष्म रूप से मैं बताऊंगा। सारे कोर्स में और स्थूल रूप में आपको बताया जाएगा। तो ये धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष, जैसा अभी मैं कहा था, सनातन धर्म में धर्म ही असली है, सनातन उसका विशेषण है। इसका मतलब जो हमेशा रहता है, और पहला भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी। तो सनातन का मतलब है नित्य नूतन, हमेशा रहेगा। तो क्या रहेगा? धर्म रहेगा। धर्म तो रहेगा ही रहेगा। यदि नहीं रहेगा तो सस्टेनेबिलिटी खतरा में है। आज दुनिया की सस्टेनेबिलिटी खतरा में है। वो हो सकती, कल क्या होगा पता नहीं किसी को। 50 साल के बाद मानव जिंदा रहेगा इस भूमि में, किसी को पता नहीं। यहाँ तक कि एलन मस्क ने स्टेटमेंट दिया कि भूमंडल पे मानव नहीं रह सकते हैं, इतना खराब प्रदूषण हो जाएगा। तो मार्स में चले जाना चाहिए, अंगारक ग्रह में शिफ्ट होना चाहिए मानव को। इस तरह उन्होंने शटल प्रोग्राम शुरू किया है। जो मार्स में जाना चाहते हैं वो शटल लेके मार्स में उतर जाएंगे। इस तरह सारे मानव जाति जो है मार्स में चले जाएगा, इस तरह उनका प्लान है। इस तरह का भयंकर परिस्थिति, मतलब सस्टेनेबिलिटी हो नहीं सकती है, वो चालू नहीं रह सकती। इस तरह का परिस्थिति आज पैदा हो रही है थोड़ा थोड़ा। तो इसको रोकने के लिए और फिर हमारे प्राकृतिक नेचुरल फोर्सेस, प्राकृतिक शक्तियों का संतुलन कैसा करें, तो इसके लिए हमारे वैदिक सनातन धर्म में ही आपको ज्ञान मिलेगी। ज्ञान और विज्ञान दोनों, मतलब क्या फर्क है ज्ञान और विज्ञान में? ज्ञान का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है वही विज्ञान होता है, और प्रज्ञान तो पराज्ञान होता है। विद्या, अपरा विद्या, परा विद्या दोनों होती है। तो हमारे पास दोनों का हमारे शास्त्रों में, वेदों में अनुलब्धि है। जैसा कि कणाद अपने वैसे सूत्र में कहा है, यह तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म। धर्म क्या है? सनातन धर्म
धर्म क्या है? धर्म वो है जिससे अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों संपन्न हो सके। अभ्युदय तो हम आप जानते हैं, जिस तरह का इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक अभ्युदय, जैसा कि अमेरिका है या रशिया है या इंग्लैंड है या चाइना है, ये सारे हमारे हिंदुस्तान से काफी आगे निकल चुके हैं। कोई 50 साल आगे है, कोई 25 साल आगे है, कोई 15 साल आगे है अभ्युदय में केवल। लेकिन निःश्रेयस जो दूसरी है, अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि, यतः अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म, दोनों जिससे होते हैं, दोनों अभ्युदय और निःश्रेयस जिससे प्राप्त कर सके वही धर्म है। केवल अभ्युदय से धर्म नहीं बनेगा। इसलिए आज केवल अभ्युदय से युद्ध ही युद्ध है, अशांति अशांति, विनाश ही विनाश है, तो उसका कोई सस्टेनेबिलिटी नहीं है। वो आज रहेगी, कल रहेगी नहीं, पता नहीं दुनिया। तो इस तरह की परिस्थिति आ गई। क्यों? इसलिए कि निःश्रेयस का कोई ज्ञान नहीं है उनका। ये पाश्चात्य लोग, अमेरिका हो, रशिया हो या इंग्लैंड हो या जापान हो या ईरान हो या कोई भी हो, उनका कोई निःश्रेयस का मार्ग का ज्ञान नहीं है। निःश्रेयस क्या है? मोक्ष है। ज्ञानात् मुक्ति ही, मोक्ष ज्ञान से मिलता है। उनका कोई मोक्ष का निर्वचन ही नहीं है, न कुरान में है न बाइबल में मोक्ष का कोई जिक्र ही नहीं है। वो केवल स्वर्ग और नरक को मानते हैं और उसके बाद कोई जन्म को भी नहीं मानते हैं। इस तरह उनके बाइबल में और कुरान में जो आधार्मिक दृष्टिकोण है, जिसमें निःश्रेयस का अभाव है, उसी के कारण आज इस दुनिया में इतना बड़ा अशांति युद्ध परिस्थितियां चल रही है। ये जितने भी युद्ध चल रहे हैं वो सारे जो है धार्मिक मूड से ही चल रही है। और इजराइल और ईरान का क्या है युद्ध का कारण? यही है कि यहूदियों का और मुसलमानों के बीच में जो बहुत बड़ा क्लेश है, उसी का कारण से युद्ध हो रहा है। अमेरिका और ईरान का क्या चक्कर है? इजराइल के द्वारा और अपने आप में भी क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के जो क्लेश है, उसी से युद्ध हो रहा है। तो इनका कोई समझदारी नहीं है, उनका कोई ज्ञान नहीं है। वो बोलते हैं भगवान एक ही है, एक ही है, एक ही है। यदि भगवान एक ही है तो आप युद्ध क्यों कर रहे हैं? यदि आपके भगवान एक ही है तो आप युद्ध क्यों कर रहे हैं? उसका कोई जवाब नहीं है। तो भगवान एक ही है तो आप इतने कन्वर्शन क्यों कर रहे हैं? इतने भारतीयों को क्रिश्चियन क्यों बना दिया गया? इतने हिंदुओं को मुसलमान क्यों बना दिया गया? यदि भगवान एक ही है हमारा और आपका, तो ये कन्वर्जन करने का, मतांतरण करने का क्या जरूरत है? ये बहुत बड़ा धोखा है। हमारे भारतीय संस्कृति पे बहुत बड़ा प्रहार हुआ है। यहाँ तक कि जो अफगानिस्तान हमारे था गांधार, वो भी चले गए। पाकिस्तान हमारा मेन इंडस रिवर, इंडिया का नाम जो है सिंधु नदी से होता है, वो भी चले गया है। और बांग्लादेश भी चले गए। जितने भी चले गए हैं ये सब धर्म के आधार पर, मतलब इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, टू नेशन थ्योरी के ऊपर से हुआ है। ये बहुत बड़ा धोखा है। तो हमारे सनातन धर्म में सबसे ज्यादा प्रामुख्यता किसके ऊपर दिया है? मोक्ष के ऊपर दिया। मोक्ष का मतलब क्या है? मोक्ष ये नहीं है कि अब मरने के बाद मोक्ष हो जाएगा। यदि मरने के बाद मोक्ष होगा तो ठीक है, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा जीवन में। जीवन होते हुए भी कैसा मोक्ष? जीवन मुक्ति, ये हमारे पास किया गया है। स्थित प्रज्ञ जीवन मुक्ति, जीवन मुक्त जो है, जीते जीते मोक्ष स्थिति में जो रह सकते हैं उसको जीवन मुक्त कहते हैं। जैसे राम थे और कृष्ण थे, भगवान बुद्ध थे, ये सब जीवन मुक्त थे। ज्ञान योग व्यवस्थिति ही तो दैवी संपत्ति में पहला ये जीवन मुक्त है। ये जो ज्ञान स्थिति है, वो ज्ञान से ही एकत्व का अनुभूति होता है। कम मोह का शोक एकत्व अनुपश्यतः। जिसका ज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान का उदय हुआ है, उसको सारा दुनिया, सारे लोग अपने ही अंदर सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिनः। जो आपको, अपने आप को हर एक में देखेगा, सारे दुनिया में हर एक जीव में एक ही आत्मा, परमात्मा एक ही है, इस तरह हर एक को अपने अंदर देखेगा। ये जो यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति आत्मौपम्येन। तो अपने आप को समान दूसरों को जब आप देख सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं, तब आपका मोक्ष स्थिति है, वही ज्ञान स्थिति है। उसी के लिए हमारे शास्त्र, उपनिषद, भगवत गीता, वेद सब घोषित कर रहे हैं उसी ज्ञान को। जब उसका अनुभूति होता है, जब आप सबको आपके समान दृष्टि से देखेंगे, समान दृष्टि से गौरव प्रदान करेंगे, समान दृष्टि से प्रेम दृष्टि रखाएंगे, प्रेम करेंगे, तब आपको कोई युद्ध की जरूरत नहीं होता है। तो आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो। तो इस तरह का जो हमारे परा ज्ञान है, परा विद्या, आत्मविद्या, ब्रह्म विद्या, उसी को हम निश्रेयस बोलते हैं। तो दोनों, जब अभ्युदय और निश्रेयस दोनों होंगे, तभी वो धर्म हो सकता है। ये हमारे सनातन धर्म है। धर्माद अर्धश्च कामश्च, धर्म के आधारित के ऊपर अर्ध और काम का चालन करेंगे तो उसमें कोई दुख नहीं पहुंचेगा। यदि धर्म के विरुद्ध अर्ध और काम का आप चालन करते रहेंगे, जैसा आज हो रहा है दुनिया में, सारा चीज क्या होता, अभी ये कोर्स खत्म होते ही आज 8 बजे के बाद आप क्या करेंगे? अर्ध और काम में जुड़ जाएंगे, पैसा बनाना और कामनाओं का पूरी करना, उस पैसे का खर्च करने से, इतना ही है। तो सारा दुनिया अर्ध और काम से चलती है, उसके ऊपर कोई ट्रेनिंग कोर्स की प्रोग्राम की जरूरत नहीं है, सबको अच्छी तरह मालूम है। लेकिन उसको धार्मिक कैसा बनाए, धर्म के ऊपर अर्ध और काम कैसा चढ़ाए ताकि मोक्ष मिल सके, मतलब फ्रीडम, मेंटल फ्रीडम, ताकि कोई युद्ध न हो, कोई झगड़ा न हो, कोई क्लेश न हो। इस तरह का ज्ञान हमारे सनातन धर्म में है। सो धर्मार्थ काम मोक्ष चारों जो है धर्म से ही आधारित है। धर्म से अर्ध और काम चलेंगे तो मोक्ष के साधन बन सकते हैं। गृहस्थ होते हुए भी आप मोक्ष पाते हैं, जिंदा होते हुए भी आप मोक्ष पा सकते हैं, जीवन मुक्ति आप पा सकते हैं। हम इसी को इस कोर्स में आपको पढ़ाएंगे। तो सनातन धर्म का मैं आप केवल निर्वचन दिया हूं, और इस ज्ञान, इस आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान कैसा होगा, कैसा प्राप्त होगा, इसके लिए योग मार्ग है। योगाचलित मार्ग, योग से जो है जीवात्मा परमात्मा संयोग एव योग। योग क्या है? जीवात्मा और परमात्मा का संयोग ही योग है। जब जीवात्मा अपने आत्म तत्व को समझेंगे कि ये मैं परमात्मा हूं, आत्मा और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है, ये समझना ही ज्ञान है, उसके साधन योग है। सो हठ योग हम सिखाएंगे, राजयोग हम सिखाएंगे, और ज्ञान योग तो भी हम सिखाएंगे उपनिषद और भगवत गीता के माध्यम से। क्योंकि सबसे बड़ा योग शास्त्र कौन सा है? श्रीमद् भगवत गीता है। योग शास्त्र उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे। सो योग शास्त्र भगवत गीता में ज्ञान भी है, भक्ति भी है, कर्म भी है, हर एक का जो है असली ज्ञान की वहां पे प्रकट रूप से मिलेगा। हम भगवत गीता आपको सिखाएंगे। बहुत खुशी है कि हम हिंदी में ये कोर्स चला रहे हैं। हमारा आशा है कि आप इसका आनंद लेंगे और अपने दूसरे मित्रों को भी या दूसरे परिजनों को भी इसमें ला सके। धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी, थैंक यू सो मच for your message and also introduction to Sanatana Dharma. अच्छा, अभी हम प्रार्थना और जनगणमना के लिए जाएंगे। चला चिटबाबू गारू। ओके, थैंक यू। धन्यवाद अमरेंद्र बाबू जी और प्रभु CSR प्रभु जी, धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करता हूँ कि वेंकट नारायणन जी वो प्रार्थना करें। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीमहीषाः
गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः। अधनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान् मा प्रमदः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। स्वस्ति। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। स्वस्ति। धन्यवाद वेंकट नारायण जी, थैंक यू वेरी मच। अब मैं इस कक्ष का वैसे खत्म हो चुका है, लेकिन जो भी रहना चाहते हैं और जिसका भी अपना अपना काम होता है वो जा सकते हैं, और जो रहना चाहते हैं रह सकते हैं। और 5-10 मिनट थोड़ा हम अपने परिचय करेंगे। और जनगण मना। सॉरी, ओ थैंक यू सॉरी, थैंक यू। अब राष्ट्रीय गीत जनगण मन गाएंगे। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री राम। ओके। आ, तो थैंक यू कल्याण बाबू जी। और आपका शायद आपका पोते ने याद किया कि जनगण मन गाना है, धन्यवाद उसको भी। तो जैसे मैं कह रहा था कि अभी कक्ष खत्म हो चुका है, लेकिन जो रहना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं। और मैं भी कुछ बताना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग अभी भी आपका पिन नंबर लगा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपका नाम के साथ पिन नंबर डालना चाहिए। जैसे अजय मिश्रा जी है, डॉक्टर अलका जी जी है। महोदय। बताइए, कैलाश कालिदास गर्ग जी, बताइए। जी महोदय, नमो नमः। मैं अजय कुमार मिश्र बोल रहा हूँ काशी से। हाँ हाँ। एक्चुअल में पिन नंबर नहीं लग पा रहा है महोदय। 4013 4013 है। मुझे लगता है पूरा अनइंस्टॉल करके लगता है जूम करना पड़ेगा क्या? नहीं ऑप्शन नहीं 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 आ रहा है। नहीं 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 नहीं। जी आप मोबाइल से जुड़ रहे हो या लैपटॉप जी से? हाँ, मोबाइल से जोड़ रहा हूँ महोदय। अच्छा, मोबाइल में आपका पार्टिसिपेंट लिस्ट आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, जी हाँ, जी हाँ। उसको क्लिक कर दीजिए। एक एक वो क्लिक व्हाट्सएप करने ग्रुप से, पे ना? व्हाट्सएप ग्रुप पे ना? नहीं नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, जूम में ही। आप मेरा चेहरा देख रहे हो ना? हाँ हाँ, जी जी। ठीक है। तो आप इसी में आप आपका उंगली दबाओ स्क्रीन पे, उंगली रखो स्क्रीन पे, तब आपको नीचे दिखेगा पार्टिसिपेंट्स लिस्ट। नहीं दिखा है। जी हाँ। तो उसको दबाने से आपको आपका नाम दिखेगा।
पूरे सारे लोग जितने भी जुड़े हैं उसका नाम दिख रहा है और उसमें आपका नाम है। मेरा नहीं है। जी हाँ सारे है नाम दिख महोदय, नाम तो है। नाम दिख रहा है अजय ना? मिश्रा। हाँ, अजय मिश्रा लिख के आ गया। अच्छा, उसको दबाइए, उसको ऊपर आपका उंगली लगाइए। लगा तो दिया, फोटो ओपन हो जा रही है सेटिंग में। नहीं 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 नहीं, उंगली लगाइए तो नीचे रीनेम करके एक ऑप्शन आता है। आई हैव मेड सर, मैंने बना दिया है, देखिए मेरे में डॉक्टर हाँ, अलका बोल रही हूँ मैं। राइट फोर राइट। जीरो वन वन हाँ। हाँ, देख लिया अलका जी। लेकिन हाँ जी। आप नंबर पहले डालना चाहिए, फोर जीरो अच्छा। वन स्पेस डॉक्टर अलका हाँ, होना चाहिए, ठीक है? अच्छा अभी और अभी ठीक कर देते हैं। ठीक है। मिश्रा जी, आपको ने देखा है का आपका नाम अजय मिश्रा जी? शायद वो नहीं है। हाँ आ, हाँ, नहीं, मैं कर लेता हूँ महोदय, मैं भी कर लेता हूँ। ठीक है जी, मैं भी धन्यवाद। कर। कालिदास गर्ग जी, आप बताइए, आप कुछ बताना चाह रहे हैं? अटेंडेंस रिगार्डिंग नहीं आई, जो आप समझा रहे थे वो भी समझ में आया अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। और कोई है कुछ बात करने के लिए? क्योंकि जो लोग पिन डाल नहीं पा रहे हैं, काइंडली कृपया आप पूछ लीजिए कि आपका तकलीफ क्या है। और कुछ लोग ऐसे ही हैं, वो सुबह सुबह जुड़ नहीं पा रहे हैं, कारण हमें पता नहीं लगे, बाद में फोन आता है, मैसेज आता है कि जुड़ नहीं पा रहे हैं। इन सारे तभी भी आपका ऐसा प्रॉब्लम होता है कि आपको एक ही जो चीज़ करना है कि स्विच ऑफ कर लीजिए, आप मोबाइल हो लैपटॉप हो, और दोबारा चालू करिए और जुड़ने का कोशिश करिए। कभी कभी ऐसा होता है, उसका कारण क्या होता है हमें पता नहीं है, लेकिन ये एक तरीका है आपको जुड़ने के लिए। वरना आपने जो व्हाट्सएप में मैसेज दिया है उसमें लिंक दिया है, उसको दबाने से आप सीधा जुड़ सकते हैं। और दूसरी चीज़ है, जूम एप्लीकेशन जो है उसको क्लिक करिए। उसको क्लिक करने से आपको मीट जो ऑप्शन मिलता है उसमें जो वो उसको क्लिक करने से आपको ऑप्शन मिलेगा, आप क्लाइंट आईडी डाल दीजिए और पासकोड डाल दीजिए। ये दोनों आपको दिया हुआ है मैसेज में, सो वो डाल दीजिए तो आप जुड़ सकते हैं। और इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 6:25 के पहले ही आपको जुड़ना चाहिए, ताकि हम आपका समाधान कर सकते हैं। क्योंकि 6:30 बजे हम क्लास में बिजी हो जाते हैं, इसलिए आपका बात सुन नहीं पाते हैं। जो मैं भी देखते रहता हूँ शुरुआत में है कि कुछ लोग मैसेज भेजते हैं, मैं तो देखते रहता हूँ और समाधान करने का कोशिश करता हूँ। लेकिन अगर मैं बिजी हो जाता हूँ क्लास में, वो देख नहीं पाता हूँ, थोड़ा देर से देखता हूँ। इसलिए पहले जुड़िए। आप पहले 1-2 दिन ऐसा प्रॉब्लम होता है, बाद में आप खुद ही समझ लेते हैं कि कैसे जुड़ना है। Can we have timetable and study literature in advance so that we can study in advance? Very nice, सुचिर जी। आप सभी को ध्यान दें कि व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसमें चले जाइए, और ऊपर अब अगर आप क्लिक करें तो आपको एक पूरा डिटेल मिलेगा, उसमें डिस्क्रिप्शन करके रहता है। व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन करके रहता है, उसको क्लिक करने से आपको पता चलेगा कि नोट्स पहले चीज है, ये कोर्स के बारे में कुछ लिखा हुआ है, और ट्रेनिंग प्रोग्राम है, टाइम शेड्यूल, जो टाइम टेबल मांग रहे हो ना, वो टाइम टेबल पूरा लिखा हुआ है। कौन से दिन में कौन सा लेक्चर होगा, कौन पढ़ाना आ रहे हैं, पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, उसका नाम भी लिखा हुआ है। और एग्जाम कब होगा, छुट्टी कब होगा, ये भी उसमें लिखा हुआ है। सो सारे लोग से अनुरोध है कि आप एक बार व्हाट्सएप ग्रुप में पूरा डिटेल देख लीजिए।
उधर और एक भी लिखा हुआ है कि नोट्स एंड मैनुअल। ये एक ऐसा किताब है, बहुत लंबी किताब है, लेकिन एक बार देख लीजिए, बाद में आपने जैसे आपका टाइम मिलेगा वो आप आराम से पढ़ लीजिएगा। योगा के बारे में जो भी है, योगा का किताब भी उधर उसमें लिखा हुआ है। तो ये आप देख लीजिए, ये सारे आपके नोट्स है। जो आप बोल रहे हैं ना पहले पढ़ के आएंगे, ये इसी से पढ़ के आएंगे आना है। तो आप सभी को रिक्वेस्ट है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में जितना भी डेटा दिया है वो पूरा देख लीजिए एक बार। हम इतना पूरा कोशिश करते हैं कि हमारे पास जितना भी पढ़ाने का और पढ़ने का सामग्री है सारे आपको दे दें, ताकि आप तैयार रहें और अपने अपने ज्ञान बढ़ाएं क्लास में इसका आने से पहले। बोलिए। सर इसका कोर्स का हम मटेरियल निकलवा लें, मतलब फोटो प्रिंट निकलवा लें इनके सबके हाँ, पढ़ने के लिए। आपको मर्जी, फोटो प्रिंट निकाल लेंगे या अपने आप में पढ़ सकते हैं। लैपटॉप अगर खोला हुआ है तो लैपटॉप में पढ़ेंगे, आपकी मर्जी है, और जो करना आप कर लीजिएगा। लेकिन सर हम, ये कौन से वाले ग्रुप में आपने दिया हुआ, वीएसएस सपोर्ट वाले में जिसमें हम बात कर रहे हैं नहीं नहीं मीटिंग नहीं में नहीं, तब? सपोर्ट नहीं। देखो, जैसे मैं बोलता हूँ ग्रुप, तो हमारा इस हिंदी कक्ष का ग्रुप है। सर 2-3 ग्रुप आ गए हैं, समझ में नहीं आ रहा। एक में तो तेलुगु में बहुत लिखा रहता है, हमारे समझ में नहीं आता है क्या लिखा हुआ है। अरे, जो समझ में नहीं आ रही है उसके बारे में क्यों सोच रहे हो? जो समझ में आ रही है उसके बारे में सोचो। हम एक ग्रुप किया है जिसमें आप सभी का नाम जुड़ा हुआ है। तो हिंदी का ग्रुप है, हेच करके रहता है उसमें पूरा अच्छा, पढ़ने से। ठीक वो है। वो है हिंदी ग्रुप है। तो ठीक है, उसमें देखते हैं हम जाके। उसमें ही आपको मैसेज आता है कि आज का क्लास क्या है, उसके बारे में लिखा हुआ है। बाकी किसी और ग्रुप में रह रहता है कि ये आज का क्लास कौन सा है, कल का कौन सा क्लास है। ये किसी और ग्रुप में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना? तो वो ठीक है। ग्रुप में आप जो देखिए, और उसमें सारी डिटेल लिखा हुआ है। आप अगर किसी और ग्रुप में भी जुड़ा हुआ है तो वो अपना मर्जी है, लेकिन वो इस क्लास के संबंध नहीं है। मतलब उसका कोई अपना कारण है और उसका अपना महत्व है, लेकिन इस क्लास के बारे में जो हिंदी माध्यम से हो रहा है, सर्टिफिकेट कोर्स ऑन सनातन धर्म, ये एक ही ग्रुप है ठीक है जिसमें सर। आपको मैसेज आता है कि कल का क्लास कौन सा है। ठीक है ना? ठीक है सर। आज धन्यवाद। देखती हूँ सारा स्क्रीन करते। ठीक ठीक। थैंक और यू, थैंक और कोई कुछ बोलना है? अभी टाइम 2 मिनट बाकी है बस। ठीक है, आप रुचिर जी आपने देख लिया, बहुत अच्छा है, यही है। तो ये पोस्ट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे लोग देखना है जाके क्या क्या लिखा हुआ है। हम बार बार बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए आप जाके, ओके, योगा बुक लिंक इज नॉट एक्सेसिबल, विल ट्राई टू डू दैट। ऐसा अगर आपको कुछ तकलीफ है वो बता दीजिए, ताकि हम उसका समाधान करेंगे। ओके, सो Thank you so much. नाउ एनीथिंग एल्स? सारे लोगों को फिर रिक्वेस्ट है, जैसे आप क्लास में आते हैं आपका नाम देख लीजिए पार्टिसिपेंट्स लिस्ट में। आपका नाम पिन नंबर से शुरू होना चाहिए और स्पेस देके आपका नाम होना चाहिए। नाम आपका पूरा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका नाम है नोकिया, मोटोरोला, सैमसंग, ऐसा नाम नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो ये मैसेज आप देखते रहिएगा। लिंक, सेम लिंक रहेगा पूरा क्लास में। ये मत बोलो बाई चांस अगर हमने मैसेज नहीं डाली है तो आप ये मत सोचो कि क्लास नहीं है। नहीं, क्लास नहीं है तो हम अलग से मैसेज देंगे कि क्लास कल नहीं है।
और लिंक वही रहेगा। आप रोज, जैसे आप कॉलेज में जाते हैं तो हर रोज आपको बोलने का जरूरत नहीं पड़ती है कि आज कल कॉलेज है, कल कॉलेज है, तो आप रोज चले जाते हैं। वैसे ही इधर भी मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है। ये टाइम है, पहले जुड़ जाइए 6:25 से पहले, और आप क्लास अटेंड कर लीजिए। और नोट्स लिखना मत भूलिए। आज तो शुरुआत है, और कल से जो क्लास होता है वो सीरियसली होता है, और नोट्स लेने के लायक है। लो, नोट्स रखिएगा, किताब रखिएगा आपके पास, और आप जितना भी डाउट आता है आप लिख लीजिएगा उसमें, ताकि आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में। धन्यवाद। मैं अभी ये क्लोज। नमस्कार सबको, सादर प्रणाम। प्रणाम, धन्यवाद। अब मैं क्लोज करता हूँ। प्रणाम। धन्यवाद।